आज का सुविचार, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,046 नए केस सामने आए हैं। संक्रमण दर बढ़कर करीब 18% पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से लगभग 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 8,205 है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में फैल रही है खतरनाक बीमारियां। स्कूलों में हाथ, पैर और मुंह की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से कई स्कूलों के बच्चे ऑनलाइन क्लास लेने को मजबूर है। स्कूली बच्चों के बीच तेजी से फैल रहे वायरस इन्फेक्शन को देखते हुए स्कूलों ने माता पिता के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम बिजवासन इलाके में एक बच्चा एक गहरे गड्ढे में जमा पानी में डूब गया। बारिश के जमा पानी में 12 साल का मासूम खेलते खेलते गहराई में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में फैल रही है खतरनाक बीमारियां। स्कूलों में हाथ, पैर और मुंह की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से कई स्कूलों के बच्चे ऑनलाइन क्लास लेने को मजबूर है। स्कूली बच्चों के बीच तेजी से फैल रहे वायरस इन्फेक्शन को देखते हुए स्कूलों ने माता पिता के लिए एडवाइजरी जारी की है। दुनिया में जिम्नास्टिक की नींव रखने वाले जर्मन शिक्षक फ्रेडरिक लुडविन का जन्म 11 अगस्त 1778 को हुआ था। पश्चिम भारतीय क्रिकेटर आर्ची विलेस का जन्म 11 अगस्त 1892 को हुआ। भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का जन्म 11 अगस्त 1954 को हुआ था। अभिनेता बी जयराज का निधन 11 अगस्त 2000 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। लंदन में समर ओलंपिक की शुरुआत 11 अगस्त 1948 में हुई थी। दादर नगर हवेली का भारत में 11 अगस्त 1961 को विलय हुआ था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो ने 11 अगस्त 2003 में अफगानिस्तान में शांति बल की कमान संभाली थी। आज के विशेष ज्ञान में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी के बारे में। कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं में से एक है। जब वह मात्र 8 साल की थी तब वह एक गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीत कर लाई थी। तभी से एक मशहूर गायिका बनने का निश्चय कर लिया था। कविता कृष्णमूर्ति ने हिंदी सहित करीब दर्जन भर भाषाओं में 25,000 गाने गाए हैं। गायकी के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत सरकार ने 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। कविता कृष्णमूर्ति का जन्म 25 जनवरी सन 1958 को नई दिल्ली में हुआ था। उनका असल नाम शारदा है। उनके पिता एजुकेशन एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री में कर्मचारी थे। भारत की विविधता का ही कमाल है कि उत्तर भारत के सबसे बड़े शहर में एक तमिल अय्यर परिवार की लड़की ने सबसे पहले जो संगीत सीखा वह था बंगाल का रबीन्द्र संगीत। कविता महज 9 साल की थी जब उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गाना गाया था। 1967 में लता मंगेशकर के संगीत की दुनिया में काफी आगे निकल चुकी थी। लता मंगेशकर और कविता कृष्णमूर्ति ने एक टैगोर गीत रिकॉर्ड किया था। इसमें संगीत था हेमंत कुमार का। कविता कृष्णमूर्ति का बचपन लुटियंस दिल्ली की सरकारी कॉलोनी में बीता। वह बड़े होकर IFFS अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन फिर संगीत में ऐसी लो लगी कि बलरामपुरी से क्लासिकल सीखने लगी और आधी पढ़ाई में ही मुंबई शिफ्ट हो गई। कविता कृष्णमूर्ति ने मुंबई के मशहूर सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स में BA किया। इस दौरान वह हेमंत कुमार की बेटी रानू मुखर्जी से मिली। एक बार फिर से संगीत की राह खुली। मन्ना डे ने उसे रेडियो के लिए कई जिंगल्स गवाए। फिर मुलाकात हुई हेमा मालिनी की माता जया चक्रवर्ती से। उन्होंने कविता को लक्ष्मीकांत तक पहुंचाया। लक्ष्मीकांत ने कविता को अपने संरक्षण में ले लिया। कविता कृष्णमूर्ति वायलिन वादक L सुब्रमण्यम की पत्नी है। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया है कि एक बार उन्हें गायक हरिहरन के साथ मिलकर सुब्रमण्यम के लिए गाना था। तब उनका विवाह नहीं हुआ था। सुब्रमण्यम का बहुत नाम था और इसलिए कविता उनसे बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य के साथ गाना पूरा किया। इसके बाद साथ काम करने के दौरान दोनों करीब आ गए और विवाह बंधन में बंध गए। साल 1980 में कविता कृष्णमूर्ति ने अपना पहला पार्श्व गीत काहे की ब्याही गाया। हालांकि यह गाना बाद में फिल्म में से हटा दिया गया, लेकिन कविता की प्रतिभा दबने वाली नहीं थी। 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं के गानों ने उन्हें पार्श्व गायिका के रूप में पहचान दिलाई। इसके बाद फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई और करते हैं हम प्यार ने उन्हें सुपरहिट गायिका का दर्जा दिलाया। 90 के दशक में कविता कृष्णमूर्ति हिंदी सिनेमा की अग्रणी पार्श्व गायिका बनकर उभरी। फिल्म 1992
1942 ए लव स्टोरी में गाए उनके गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में आनंद मिलन, उदित नारायण, AR रहमान, अनु मलिक जैसे गायकों व संगीत निर्देशकों के लिए काम किया है। हमारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें। हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।